Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big... हाय, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच जो ऑलवेज मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। आप सब कैसे, मेरे को पहले बताइएगा। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। अरे भाई, मैं इधर बात कर रहा हूँ, ये आराम से सो रहा है यार, ऐसे कैसे यार। सो आज मैं एक और आपको खुशी की खबर सुनाना चाहता हूँ कि मैंने मर्सिडीज़ तो ली, उसके बाद फिर मैंने फोर्ड परचेज़ किया। आज कल पता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी कि मेरा गाड़ी एक्टिवा जो थी, आपको वाइट कलर का लास्ट टाइम मैंने बताया था, वो चलते चलते उसका पिस्टन टूट गया। तो भाई आराम से उसको साइड पे खड़ा किया। सो मैंने एक डिसीज़न बना लिया कि अभी जाके ना, अभी इसको रख के ना भाई नया ही गाड़ी लेना है। सेकंड में थोड़ा सा कम पड़ना, जो अच्छी आई तो ले लेता हूँ वैसा है। लेकिन अब मैंने जाते हुए ना ऑन द स्पॉट मैंने अपने लिए एक एक्टिवा ले लिया। एक्टिवा मैंने इसके लिए लिया, क्यों लिया, आज मैं उसके बारे में आपको वन बाय वन बताऊंगा, मुझे क्यों पसंद आई एक्टिवा। सो चलिए आपको लेके चलता हूँ। We all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक्टिवा परचेज़ की है। एक्टिवा मैंने इसके लिए परचेज़ की गई है क्योंकि चलने में बहुत ज़्यादा नहीं है, कम्फर्ट है भाई। अभी जो लेटेस्ट एक्टिवा आई है नई वाली, इसमें बहुत सारा जो कहते हैं फीचर्स में बहुत ज़्यादा चेंज किया है। इसमें क्या क्या चीज़ चेंज की है मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात है, जो मेरी पहले वाली एक्टिवा थी ना, वो 25 to 30 के से ऊपर एवरेज देती थी क्योंकि उसका इंजन का प्रॉब्लम थोड़ा सा आ गया था। बट नो डाउट जो होता है अच्छा होता है यार, लेकिन इंसान को ना हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ मैंने ये एक्टिवा क्यों लिया। एक्टिवा मैंने ब्लू कलर में जो लिया है, मेटल ब्लू कलर में मैंने इसके लिए लिया ताकि क्या, इसका जो पहले से लुक था ना सादी शेप में आता था, अब इन्होंने देखे स्टील ग्रैपिंग का ना पूरा शेप इन्होंने अलग कर दिया। दूसरी बात है, दोनों के जो वॉकल्स थे ना, उन्होंने थोड़े से इसमें अलग किया। पहले वाले में क्या था, टेढ़े आते थे, अब इन्होंने थोड़ा सा चौरस एक अलग डिज़ाइन का किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि इसका होंडा का जो लोगो कितना प्यारा लग रहा है भाई। चलाने में तो इतनी कंफर्ट है ना, ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। और हाँ, एक और बात बताऊँ कि इसमें ना पहले टायर ना छोटे से आते थे, अब इन्होंने टायर साइज़ भी चेंज कर दिया। देख सकते हैं टायर कितने बड़े कर दिए भाई, पहले तो थोड़े छोटे आते थे, तो उस हिसाब से इन्होंने टायर भी थोड़ा सा एनवेलप उसमें चेंज कर दिया है। दूसरी बात है भाई, ये मैंने ना एक इसमें ना बेसिक मॉडल लिया है। आप ये मीटर देख सकते हैं, मैं अभी तक 210 किलोमीटर से चला चुका हूँ। और इसमें एक अच्छी बात है कि माइलेज मैंने अभी जब स्टार्टिंग में किया है ना, तो ये 50+ माइलेज आ रहा है भाई। और क्या चाहिए, इतनी सब चीज़ों के हिसाब से 50 का माइलेज है भाई, बहुत बढ़िया बात है। इसमें ना अलग अलग स्विचेस का सिस्टम है, रुकिए मैं चाबी निकाल के बताता हूँ। ये देखिए ऑन ऑफ का सिस्टम तो दिया, लॉक खोलने का ना एक अलग सिस्टम दिया हुआ है। जैसे मैंने ये चाबी इसमें लगाई, इसको थोड़ा सा एक बार ही ऑन करना है, 2 बार ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं सीट के साथ में ना एक और फ्यूल स्विच और ऑन है। इससे चालू करेंगे तो ऊपर वाला स्विच चालू होगा, जिससे गाड़ी चालू होगी।
इससे खाली सीट और जो फ्यूल का जो स्विच होता है ना वो जाके ना ऑन और ऑफ का है, ठीक है। जैसे मैंने पहला स्विच किया इसको, खाली इसको ऑन किया, क्योंकि मैं पहले जब लिया ना तो मैं सबसे पहले कंफ्यूज हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, अभी मेरे को पेट्रोल भराना था तो मैं साला स्विच दबा रहा था, मैं बोला साला खुल क्यों नहीं रहा यार। तो बंदे ने बताया भाई ये पहले ऑफ किया हो ना, तो इसको एक बार खाली आप ऑन कीजिए और आप जैसे ही इसको ऑन फ्यूल वाला बटन दबाएंगे, मैं अभी फ्यूल का बटन ये देखिए दबाने जा रहा हूँ। जैसे ही फ्यूल का बटन दबाया ना, ये भाई बंद हो गया, खुल गया खुल नहीं रहा था, इसके लिए खुल जाता डायरेक्टली। उसके बाद प्रेस करके आप आराम से डाल सकते हैं पेट्रोल। मैंने अभी तक तो इसमें ज़्यादा नहीं डलवाया, बट एयर चलने अभी तक मैंने मतलब फुल भी नहीं कराया, तकरीबन 500 का नहीं 400 रुपये का डलाया, आराम से इसमें आ गया। बट चलने फिरने में बहुत प्यारी है भाई। और टायर प्रेशर के हिसाब से कई लोगों को जो कन्फ्यूज़न रहती है ना, सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही है कि हम आगे और पीछे टायर में हवा कितनी रखें। अगर जैसे हम 2 बंदे बैठते हैं ना तो 22-36 यानी आगे के टायर जो रहता है ना, यानी ये वाला जो टायर रहता है ना, इसमें आप 22 से 25 तक का हवा रखिए। और ये जो पीछे वाला जो टायर है ना, इसमें आप मिनिमम 35 रखिए, क्योंकि 35 से नीचे मत रखिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग डबल सीट पे बैठे रहते हैं ना, तो क्या अगर थोड़ी ज़्यादा भी हुई यानी 38 भी तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हवा का प्रेशर। और टायर में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। टायर एक ऐसी चीज़ है, मतलब सोच लो गाड़ी की जान है, अगर ये इधर उधर हुई तो समझ लो हम भी इधर उधर हो जाएंगे भाई, ऐसा है। इसका ये जो साइड का लोगो है ना, इन्होंने बहुत प्यारा बनाया भाई, एट्रैक्टिव बहुत अच्छा लगता है। और पीछे की लाइट्स भी बहुत प्यारे से लगती है। एक और चीज़ बताऊँ, मैंने ना इसमें खास चीज़ देखी, ये मैंने जैसे स्विच चालू किया ना, इसमें आप देख सकते हैं ऑटो का ना एक मैनुअली चालू हो गया। और एक अच्छी बात पता क्या, जब तक मैं स्टैंड ऊपर नहीं करूँगा, ये मैंने स्टैंड ऊपर किया, ये देखिए, तब तक ये गाड़ी चालू नहीं होगी। अभी मैं जैसे ये स्टैंड वापस लगा दिया, अब मैं देखिए स्टार्टर मारूंगा ना, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। जैसे करूंगा, जैसे ये ऑन भी मैंने की हुई है, देखिए ये ऑन किया हुआ है मैंने स्विच को, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने स्टैंड ऊपर किया, देखिए ये चालू हो जाएगा। अब ये एक ही सेल्फ में चालू हो जाती है, ये देखिए हो गई चालू। अभी चलते चलते ना इसका टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं, बहुत मज़ा आता है यार इस गाड़ी को चलाने के लिए। मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ऐसी चीज़ में भी लाइफ में घूमने के लिए जाते रहना चाहिए भाई। और दूसरी चीज़ पता क्या, इसमें ना लाइट ऑलवेज ऑन रहती है। अभी देखिए जैसे मैंने स्टैंड लगाया, बंद होगी और लाइट इसमें ऑलवेज ऑन रहती है। ये कंपनी का डिफ़ॉल्ट सिस्टम है जिसके हिसाब से चलती रहती है। चलो अभी इसमें ना पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फिर और मज़ा आएगा यार। इसको जब भी आप गाड़ी चालू करते हैं ना, तो मिनिमम 30 सेकंड तक, देखिए इसका रेस का आवाज़ अलग हो गया, मिनिमम 30 सेकंड तक अगर चालू रखेंगे ना, तो आपके इंजन की लाइफ ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इंजन की लाइफ के साथ साथ ना चलाने में जो मज़ा आना चाहिए ना, वो आपको परफेक्टली आएगा, बहुत अच्छा मज़ा आएगा चलाने में। माइलेज के हिसाब से तो भाई इसकी बात ही छोड़ दो। जो मैंने पहले वाली गाड़ी थी ना भाई, वो माइलेज ही नहीं देती थी, तो फिर मैंने इस हिसाब से मैंने ये लिया। चलिए अभी इसका टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं। अभी चलते चलते कैसी लग रही है गाड़ी, चलाने में इतनी स्मूथ है ये गाड़ी। देखिए जैसे मैंने रखा था मिनिमम 20 सेकंड्स के आसपास इसको चालू रखा था पहले मैंने, ये तो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए किया, क्योंकि जब भी आप गाड़ी इसमें चलाते हैं ना, तो एक चीज़ खास ध्यान रखिए कि जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं, जब तक आपको 1000 किलोमीटर्स तक नहीं चलाए ना, तब तक आप उसे 50 से ऊपर लीजिए नहीं, 50 तक ही रखिए। ज़्यादा लेंगे तो क्या नुकसान होता है, क्योंकि नया इंजन नया राउस होता नहीं है, तब तक कंप्लीट आप उसी स्पीड पे इस पर चलाएंगे तो बेस्ट है। कई लोग क्या 60, 70, 80, 90 पे ले जाते हैं। नई गाड़ी के हिसाब से आप इसको बिल्कुल मत लीजिए। अभी मैं खुद इसको 50 से ऊपर नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इंजन का अच्छा मतलब परफॉर्मिंग मेरे को चाहिए, तो आप ये सोच 50 से ऊपर नहीं लेता। और बहुत है इसमें 50 से ऊपर लाइफ आपको चाहिए ना, जैसे मतलब 50 से ऊपर 1000 किलोमीटर तक मत लीजिए। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जो वहाँ के जो फोरमैन्स है, जो मतलब जिनसे मेरा पर्सनली टच है, उन्होंने ये मेरे को सब बातें बताई है कि भाई साहब इसको ऐसे नहीं, आप इसी तरह से चलाओ, तो आपकी गाड़ी के लिए एक बेटर लाइफ और चलने के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया चलाने में भी, चलने में भी। ऐसी चीज़ का मज़ा जो कहते हैं ना बार बार नहीं आता है। यही लाइफ का एक कहते हैं ना एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। मैं तो साथ साथ चलाने के साथ साथ मेरे को अच्छा लगता है। आगे पीछे आके सामने कोई था नहीं, तो मैंने बोला जब मैं गाड़ी का ट्रायल ले रहा हूँ तो अपने साथ में ट्रायल ले लेते भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। साथ में लेने का मज़ा यही है कि गाड़ी कोई भी हो भाई, उसका जी भर के मज़ा लीजिएंगे। कोई आपका एक रियल लाइफ का ना कहते हैं ना एक रियल बेनिफिट है।
आप उसी तरह से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जिए। देखिए अभी मैं चलाते चलाते घर जा रहा हूँ। मैंने तो जस्ट टेस्ट लिया था, तो मुझे ये एक्टिवा इसके लिए पसंद आया। इसमें 120 एक्सेस भी ले सकता था मैं, दूसरी गाड़ी भी ले सकता था, लेकिन एक ट्रस्ट है मार्केट में कि आप जब भी एक्टिवा लेते हैं ना, एक्टिवा एकदम सक्सेसफुल गाड़ी है। आज से नहीं, आप देख सकते हैं 2010 से आज तक इसने पूरा मार्केट को ना पूरा कैप्चर किया हुआ है। ये देखो अपनी परी यहाँ पर खड़ी है, आज इसका भी अपने टेस्ट ड्राइव बनाएंगे पूरा, तब आपको और अच्छा लगेगा। दूसरी गाड़ी मेरी खड़ी है, तभी मैं इस गाड़ी को जाके खड़ा कर दूँ। जब भी संडे होता है ना, तो मुझे एक बार घूमने का मौका मिल जाता है, तो मैं फटाफट घूमने के लिए निकल भी जाता हूँ, प्लस एंजॉयमेंट भी कर लेता हूँ। भाई साहब गाड़ी कहाँ रखूँ? हाँ, इसमें अंदर रख लेते हैं। और हाँ, एक और चीज़ बताओ, अभी जैसे मैंने गाड़ी खड़ी की ना, ये बंद होगी। अब एक और चीज़ बताऊँ, देखो इसमें मैंने अभी तक एक्सीलेटर वगैरह कुछ दबा नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया। अभी मैं जैसे एक्सीलेटर दूंगा, ये देखिए चालू हो गई। ये इसमें ऑटो स्विच आता है, ऑटो सिस्टम बोलते हैं ये बहुत अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। मैं बोला कि आप लोगों को भी बता दूँ ये चीज़, तो आपको लोगों को अच्छी लगे। देखिए स्टैंड जैसे लगाया, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद होगी। सो अभी बात करते हैं कि ये एक्टिवा मैंने ली क्यों। मैंने एक्टिवा इसके लिए ली, एक तो मार्केट प्राइस के हिसाब से इसमें 6000 का डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने ये गाड़ी परचेज़ किया। दूसरी बात, मैंने इसमें सबसे बेस मॉडल लिया। बेस मॉडल मैंने इसके लिए लिया क्योंकि कई लोग डिजिटल मीटर ले लेते हैं, अलग अलग तरह के मीटर, अलग अलग डिश ब्रेक वगैरह मैगविल वाली ले लेते हैं, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं है। सबका अपना अपना फंडा है। मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता। मैंने एक अंदाज़ा बताया जो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात, उसमें मतलब मैंने बहुत एक्सेस भी देखी, सुजुकी भी देखी, दूसरी और भी गाड़ियाँ देखी, लेकिन वो 1,10,000 1,15,000 था। एक यही गाड़ी थी जो मेरे को 92,000 में पड़ी। तो मुझे और क्या चाहिए भाई, पैसे भी बच जाते हैं, प्लस माइलेज भी मिल जाता है, प्लस एंजॉय भी मिल जाता है। और एक्टिवा का सदाबहार मार्केट है, जहाँ पे भी जाएं आराम से सेल भी हो जाती है। दूसरी गाड़ियों का रीसेल कम आता है। अभी इसी मुकाबले में एक्सेस और टीवीएस की भी 2-3 गाड़ियाँ निकली, वो भी अच्छी हैं, अपनी अपनी जगह, सब अपनी जगह अच्छी, लेकिन मेरा ट्रस्ट था कि मैं उसी हिसाब से लूँ। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे कुछ भी ऐसा आपको गाड़ी सेकंड हैंड में भी लेनी हो तो भी मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। दूसरा, गाड़ी कौन सी अच्छी चल रही है मैं उससे बारे में भी पूछेंगे तो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारा मैकेनिकल मतलब जो है ना एक्सपीरियंस पहले से काफ़ी रह चुका है। तो हम लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो है अपने छोटा छोटा होता है ना, खुद ही रिपेयर कर लेते हैं, पॉलिश वॉलिश भी हम खुद ही कर लेते हैं, ऐसा है, किसी और के थ्रू नहीं करते। चलिए मैं एक बार डेमो नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।